अभिमानी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति कौन नहीं कर सकता? कौन कौन? अच्छा, अभिमान क्या है? तुमने हमें जाना नहीं, तुमने हमें पहचाना नहीं। जब तक आपके भीतर जरा भी अभिमान होगा कि मैं कुछ हूं, तब तक ईश्वर आपको स्वीकार नहीं करेंगे। जब आप ये मान लेंगे कि मैं कुछ नहीं हूं, तो ईश्वर आपको गले लगा लेंगे। आपके अभिमान से ही आप भगवान से दूर रह जाते हैं। मैं भी कुछ हूं, मेरी भी कोई इज्जत है, मेरा भी कोई सम्मान है समाज में। ये भावना यदि आपके अंदर है सम्मान पाने की, एक बात बताएं, संसार के लोग आपका सम्मान करेंगे तो क्या करेंगे और कितना करेंगे? और सम्मान पाकर भी तुम कौन से धन्ना सेठ हो जाओगे? इसलिए सम्मान की इच्छा रखना कि मेरा भी सम्मान हो, ये इच्छा ही आपको भगवान से दूर करती है। यदि भगवान के होना है तो अभिमान से शून्य हो जाना, बिल्कुल शून्य। कोई हैसियत नहीं है हमारी इस संसार में, ये मानने वाला भक्त हो सकता है। भागवत जी में कथा आती है, एक पंडित जी थे, बड़े अभिमानी थे, बड़ा पैसा था पर बड़े कंजूस थे। अभिमानी भी थे, पैसा भी था पर कंजूस भी थे। खूब पैसा जोड़ा, यहां तक कि अच्छे से पहने नहीं कपड़े, अच्छे से खाया नहीं, केवल पैसा जोड़ा है, केवल पैसा जोड़ा है, केवल पैसा जोड़ा है, सिर्फ पैसे कमाया है। एक दिन उनकी पत्नी, उनके बेटे ने उनका सारा धन हड़प लिया, और जब कोई खर्च ही नहीं किया उन्हें पत्नी पुत्र पर, तो पत्नी पुत्र ने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया। अब वो रोने लगे, हमारी पत्नी ने हमारा अपमान कर दिया, हमारे पुत्र ने हमारा अपमान कर दिया, सारी जिंदगी धन कमाया और सम्मान भी नहीं मिला, खर्च भी नहीं किया, घर वालों ने लात मार के निकाल दिया। अब रो रहा है। आखिरी में उसे एक बात समझ में आई कि ये मेरे जीवन में जो दुख आया है ना, ये दुख केवल इसलिए आया कि मैंने ये मान लिया कि मैं कुछ हूँ, मैं इन बच्चों का पालनहार हूँ, मैं इस पत्नी का पालनहार हूँ, मैं इस पैसे का मालिक हूँ। मैंने ये मान लिया, इसलिए मेरे जीवन में इतना कष्ट आया। यदि मैं ये मान लूं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मेरे जीवन में मुसीबत ही नहीं आएगी। आपका कुछ मान लेना, बस यहीं से आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट होती है। इसलिए आप कितने लोग भगवान को पाना चाहते हैं? ठीक, हाथ उठाया आपने, अच्छा लगा। ये बताओ, सच्चे भक्त बनना है कि झूठे? तो सच्चा भक्त अभिमानी हो सकता है, जो अभिमानी है वो भक्त नहीं हो सकता, और जो भक्त है वो अभिमानी नहीं हो सकता, एक ही हो सकता। इसलिए मैं कुछ हूं, पहले तो ये डिलीट कर दो। मेरा भी कोई अस्तित्व है, डिलीट करो। ऐसे थॉटों को समाप्त करो, ऐसी विचारधारा को मिटाओ। मैं भी पैसे वाला हूं, मैं भी इज्जत रखता हूं समाज में, मेरी भी इज्जत है। ये सारी बातें भगवान कहते हैं कि यदि तुम सम्मान के घोड़े पर चढ़े रहोगे तो मेरे गले से कैसे लगोगे? द्रौपदी की क्या उतारी गई? जोर से क्या उतारा गया? द्रौपदी की साड़ी ना उतरी साहब, द्रौपदी का अभिमान उतरा था। द्रौपदी का क्या उतरा था? द्रौपदी मां को अभिमान था कि मैं भी बड़े घर की कुलवधू हूं, मैं भी बड़े घराने की हूं, मेरे पति का बल ऐसा है, मेरा भी ऐसा है, मुझे नहीं जानते हो, मेरा पति चाहे तुम्हें मिट्टी में मिला सकता है। ये भी तो अभिमान था, हाँ या ना? था। मैं भी क्षत्राणी हूं, मैं भी दुशासन का प्रतिकार कर सकती हूं, ये भी तो एटीट्यूड था। जब तक सारा अभिमान मिट नहीं गया माता द्रौपदी का, तब तक भगवान आए नहीं।
कान खोल कर सुन लो, 10 बार और कहूं आप कहो तो, या एक बार में ही समझ लो। द्रौपदी जैसों के अभिमान के उतरे बिना भगवान नहीं मिलते, तो आपके और हमारे अभिमान के साथ हमें भगवान मिल जाएंगे। द्रौपदी को अभिमान था, मेरा अर्जुन, मेरा भीम इस धरती का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ गदाधर, सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा, कोई काम ना आया। सारा अभिमान मिट गया, और जब मिटा तो दोनों हाथ उठा लिए, हे गोविंद अब मेरा आपके सिवा कोई नहीं, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। वाह, पकड़ लो। जब पुकारा तो अर्जुन ना आए, भीम ना आए, नकुल सहदेव ना आए, कौन आया? आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप लोग ना देर कर रहे हैं बुलाने में। जैसे द्रौपदी, अच्छा बताओ भगवान ने देर लगाई आने में या द्रौपदी माँ ने देर लगाई बुलाने में? है ना? तो अभिमान आप आज जब यहाँ कथा सुन के जाना शाम को, तो अपना सारा अभिमान उतार के जाना और निश्चल सच्चे भक्त बनकर घर में प्रवेश करना। हम कुछ नहीं है इस धरती में, पृथ्वी पर, धूल पर उड़ने वाला संसार में, जो जब हवा चलती है तो कितने बारीक कण उड़ते हैं, उस उड़ती हुई धूल का एक कण भी मैं नहीं हूं। बस ये हमारी और आपकी पहचान है ना? विभीषण, विभीषण को भगवान कब मिले? विभीषण से हनुमान जी ने कहा था लंका जाकर, चलो राम जी के पास चलो, क्या लंका में तुम बैठे हो? बेटा बैठ जाओ, आप लोग बैठो, एक जगह बैठ जाओ, सुनो तुम भी कथा, सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा ही है, कथा भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे। विभीषण जी को हनुमान जी ने न्योता दिया था, चलो राम जी से मिलने के लिए, है ना? चलो, हनुमान जी के कहने से गए विभीषण जी, क्या हनुमान जी के कहने से गए? बोलो, फिर कब गए? जब जब लात पड़ी, और लात पड़ी तो क्या हुआ? जो अटैचमेंट था, जो अभिमान था कि मैं भी लंका का एक नागरिक हूं और रावण राजा के भाई का, रावण मीन्स राजा का भाई हूं, मैं भी सम्माननीय व्यक्ति हूं, मैं भी लंका में रहता हूं, विभीषण मेरा नाम है, मेरा भी कोई रुतबा है। और जब भरी सभा में लात पड़ा तो कोई रुतबा काम ना आया। जब लात पड़ी तो सीधे भगवान जी के पास गए। अभी तक भगवान के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि विभीषण को भी अभिमान था कि मैं कुछ हूं। अभी तक विभीषण को क्या था कि मैं कुछ हूं, और जब लाज पड़ गया समझ में आ गया मैं तो, और जब कुछ नहीं हूं ये बात आ गई तो भगवान का दर्शन हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। आपका अभिमान ही दीवार बनकर आपके आगे खड़ा है, भगवान से मिलने नहीं दे रहा।